बहुत प्यारी फिल्म है, कहानी बहुत प्यारी है और फिल्म के डायरेक्टर बहुत प्यारे हैं। ये प्रॉपर डायरेक्टर हैं। मैं निर्देशक के साथ काम कर रहा हूँ, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज डायरेक्टर सब कह देते हैं मैं डायरेक्टर हूँ, पर वो डायरेक्टर होते नहीं हैं। कन्हैया जी डायरेक्टर हैं और मेरी दूसरी तरफ हैं साइकिल साहब, जो कि हमारे अनुभव हैं और इनसे मैं अनुभव लेता रहता हूँ। ये हमारे लिए पथ हैं, वो पथ हैं जिस पर चलकर मैं एक दिन खुद पथ बनूंगा और मेरी जो आने वाली पीढ़ी है वो उस पर चलेगी। वाह, गुड। साइकिल साहब, आप आए हुए हैं दुल्हन नंबर 1 के सूरत में, यहाँ पर जो फिल्म अनाउंस हुई है, जिसकी पूजा की बाकायदा आपने यहाँ पर आपके हाथों इनका उद्घाटन हुआ, आज अनाउंसमेंट हुई। कोई खास चीज़ आपको जो अच्छी लगी हो फिल्म में, उनकी टीम में, जो आप इतनी लखनऊ से आए? सबसे पहले तो जो AKS पाठशाला जो एक फिल्म निर्मित कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके प्रोड्यूसर हैं, शायद मेरे ख्याल से नॉन फिल्मी प्रोड्यूसर थे या कहते हैं, प्रोड्यूसर हो गए हैं, हाँ। फिल्मी प्रोड्यूसर हो गए जो नॉन फिल्मी इंसान थे, दर्शक अच्छे थे या कहते हैं, उनकी सोच अच्छी थी या कहते हैं, और आज वो एक अच्छे फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं या कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में वो जाने जाएँ। जो इस फिल्म के हीरो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं कहते हैं, मनोज आर पांडे जी, इनका तो कोई जवाब नहीं। अभी मैं आधे घंटे से लगातार में बात कर रहे हैं मुझे, और इन्होंने इतना मुझे प्रभावित कर लिया है कि मैं बता नहीं सकता कि मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इन लोगों को, मैं इनके साथ रहूँगा या कहते हैं। और हमारे कन्हैया जी, इनके तो अक्सर मैसेज ही आते रहते हैं और कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। शायद मैं हो सकता है उतना प्रॉम्प्ट ना रहता हूँ, लेकिन इनका नाम जहाँ जिस फिल्म में जाते हैं तो पता लगता है कन्हैया जी डायरेक्टर है। कन्हैया नाम भी, कन्हैया नाम कितना अच्छा नाम है, कन्हैया नाम कितना अच्छा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस फिल्म के सारे किरदारों को, सारे जो फिल्म से जुड़े जितने भी यूनिट के लोग हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि ये फिल्म एक बड़े पर्दे पे बहुत ही जल्दी शीघ्र आए और पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। कन्हैया जी, कैसी फिल्म है दुल्हन नंबर 1? आप डायरेक्टर हैं इसमें। नमस्कार। ये एक फैमिली ड्रामा है और लव स्टोरी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे लिए सौभाग्य है कि मनोज भाई जी आए हैं हमारे पास और इनकी फिल्में मैं देखता था, लहरिया लुटाए राजा जी और बहुत सारी फिल्में। निसार भाई हैं, आकांक्षा मैम तो है ही हैं, संजय पांडे जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे प्रोड्यूसर विवेक कुमार जी का है। सबसे बड़ी मेरी किस्मत है कि मैं मल्टी स्टारर फिल्में दोनों किया, इसके पहले चिंगारी किया, अभी ये फिल्म कर रहा हूँ। तो बस यही कहूँगा कि एक फैमिली ड्रामा है और विदाउट वल्गर एक फैमिली ड्रामा फैमिली के साथ देख सकती है हमारी फिल्में। मनोज भाई, फिल्म जो यूपी गवर्नमेंट की बॉडी है, जो आजकल फिल्मों को बहुत सपोर्ट कर रही है, उसके काम को अभिनेता मनोज आर पांडे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लगातार यूपी शूट कर रहे हैं, कई फिल्में आपकी शूट पे बैक टू बैक चल रही हैं। क्या पूरी तरह से सपोर्ट जो मीडिया में दिखता है, जिसकी चर्चाएँ हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या वो मिल रहा है मेकर्स को, एक्टर्स को? मैं दोनों हाथ उठाकर समर्थन करता हूँ फिल्म बंधु को, योगी जी को, और जितने भी कर्मचारी हैं जो हम सबके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं यूपी से भी हूँ, तो मेरी जो जन्मभूमि है वो मुझे इतना समर्थन करती है। कहते हैं ना, घर से सपोर्ट मिले तो इंसान जग में राज कर लेता है, तो मेरा घर मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं पूरे वर्ल्ड में राज करूँगा। मेरी भोजपुरी भाषा ऑलरेडी फैलती जा रही है और फैलेगी। और ऊपर से साइकिल साहब हैं, हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विवेक कुमार जी, जो कि वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत शास्त्रीय इंसान हैं। उनके साथ अगर बैठो, आप भी बैठे होंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। एक अच्छे मेकर है, रेगुलर मेकर है। और फिल्म की जो एक्ट्रेस है आकांक्षा अवस्थी, एक बार दिखा दीजिए, इनका तोड़ नहीं है, ये वाकई में कमाल की एक्ट्रेस हैं। परफॉर्म आप सब जानते हैं, बहुत सी फिल्में हैं, एक अच्छी परफॉर्मर है, एक अच्छी अदाकारा है। फिल्म को डायरेक्टर बहुत अच्छा मिला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कन्हैया जी, कन्हैया नाम ही है जो कभी हारा नहीं है, तो ये कन्हैया कहाँ से हारेंगे? ठीक है। बाकी अनुभव मेरे साथ है। मेरे पिताजी कहते थे, मनोज उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक रखते हो, तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो। उम्र से नहीं, लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे, क्योंकि जहाँ अनुभव होता है वहाँ हार नहीं होती। और मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मनोज कभी हारे, तो मेरे साथ अनुभव है और मुझे लगता है अब मैं नहीं हारूंगा। साहब, एक सवाल आपसे है मुझे, भोजपुरी फिल्मों से जुड़ा हुआ। भोजपुरी फिल्में बहुत सारी, या यूँ कहूँ सारी की सारी यूपी में शूट हो रही हैं, उन्हें बढ़िया माहौल मिल रहा है। भोजपुरी सिनेमा का जो करंट सिचुएशन है, जो फिलहाल का माहौल है, जो उनकी ताज़ा स्थिति है, उसमें कितना ग्रोथ आपको नजर आता है? उनका जो भविष्य है वो आपको कैसा नजर आता है? देखिए, भोजपुरी सिनेमा जो है इस वक्त आप देख रहे होंगे और हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि एक उसकी क्वालिटी बिल्कुल बदल गई है।
पहले जो भोजपुरी सिनेमा बनता था, आज भोजपुरी सिनेमा इतना साफ सुथरा सिनेमा हो गया है कि एक फैमिली वाले भी संग बैठ के देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फिल्म बंधु के लिए एक योजना बनाई हुई है, एक फिल्म नीति बना दी है, जिसमें भोजपुरी और क्षेत्रीय फिल्मों को ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आज सरकार इतना सपोर्ट कर रही है, कहते हैं, चाहे हिंदी फिल्में हो चाहे भोजपुरी फिल्में हो, बल्कि लैंग्वेज बार भी हटा दिया है कि आप मराठी फिल्म बनाओ, तेलुगु बनाओ, तमिल बनाओ, कोई फिल्म बनाओगे या कहते हैं आप सब्सिडी पाओगे या कहते हैं। तो 2.5 करोड़ रुपए तक सब्सिडी आज हमारी सरकार दे रही है और चीज़ें हैं या कहते हैं। तो भोजपुरी सिनेमा क्या बल्कि पूरा सिनेमा, हिंदी सिनेमा ही और भोजपुरी सिनेमा बहुत आगे बढ़ चुका है। आज यूपी में इतनी ज़्यादा फिल्में शूट हो रही हैं कहते हैं कि जिधर चले जाइए कैमरा एक्शन और पता चलता रहता है कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। और सरकार ने सबसे बड़ी बात इनकी सुविधाओं के लिए ये कर रखी है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कर रखा है। अब आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म बंधु के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम सब कर दिया गया है। कर दिया। आप कहीं भी बैठ के, दुनिया के किसी कोने में बैठ के फिल्म बंधु के पोर्टल पे जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन आपके पास पूरा सब्सिडी का प्रोविज़न पूरा उसमें दे रखा हुआ, कैसे सब्सिडी मिलेगी, नॉर्म्स आप पूरे करिए। कुछ कंडीशंस होती हैं हम लोगों की सरकार की, आप अगर नियमानुसार सारे काम करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सब्सिडी। सर, मैं इसमें कहता हूं कि सरकार की नीतियों को सफल बनाने में आप जैसे अधिकारियों का बड़ा रोल है और आप लोग उसे बखूबी निभा रहे हैं। शायद इसीलिए ज़्यादातर मेकर्स बड़े शहरों को छोड़कर यूपी की तरफ आज मूव हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। अरे थैंक यू सो मच। मनोज भाई, दुल्हन नंबर 1 के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि भाई आपने आकांक्षा के साथ कभी काम किया है, इस टीम के साथ काम किया है, बताइए ज़रा इनके बारे में। आकांक्षा के साथ मेरी एक और फिल्म आ रही है, इश्क दीवाना। आकांक्षा ने कमाल का परफॉर्म उसमें भी किया है और परफॉर्म को लेकर मैं आकांक्षा के लिए हमेशा हाथ ऊपर रखता हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मर है, उसकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। बाकी रही बात फिल्म बंधु के लिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको घर से प्यार मिलता है तो बाहर भी प्यार मिलता है, घर से खाकर चलते हैं तो बाहर भी खाना मिलता है। तो मेरे घर से मुझे बहुत प्यार मिलता है। बच्चा कितना भी बिगड़ा क्यों नहीं हो, अगर उसके माता पिता, उसके अपने घर वाले उसे प्यार करें तो बाहर भी उसे इज्जत मिलती है। और मैं थैंकफुल हूँ अपने घर के लिए, योगी जी के लिए, अपने यूपी गवर्नमेंट के लिए कि वो हमको इतना प्यार दे रही है ताकि हमको बाहर भी प्यार मिले।